रिसेंटली कोलकाता में एक डॉक्टर के ऊपर रेप अटेम्प्ट हुआ और लड़की का बलात्कार करे और लड़की को मर्डर भी कर दिए। मतलब एक केस के लिए जो कोलकाता में इतना हाइप क्रिएट करे, इतना हल्ला मच गया। ऐसे केसेस दुनिया में ज़्यादा हो रहे, खास करके इंडिया में। दुनिया का केस डे बाई डे कोई छोटी लड़की 8-10 साल लड़की के ऊपर, कोई शादीशुदा लड़की के ऊपर, कोई मतलब जैसा कि ये 60-50 ईयर्स बूढ़ियों के ऊपर। फाइनली जो डेड बॉडियाँ मरने के बाद जो डेड बॉडी लाश रहते हैं उनके साथ भी एक बलात्कार गलत काम कर रहे। जो रेपिस्ट एक काम करने की वजह क्या है, लड़कियों के ऊपर क्यों हमला हो रहा? आज़ादी आकर इतना टाइम हो गया फिर भी लड़कियों को आज़ादी नहीं आई। आज़ादी कब आती? लड़कियों को जैसा कि घर में दहेज के लिए मारा जा रहा, और लड़कियों को कोई जैसा कि कोई चोरी हो रहा, हर डिफरेंट सेक्टर में उनके ऊपर जुल्म बढ़ता जा रहा डे बाई डे। एक लड़की, अगर लड़की के बगैर दुनिया में कोई मर्द की, मेल की किसकी पहचान नहीं है। मेन मकसद जो भी रेपिस्ट को जो बना रहे उनकी मैसेज वीडियो बनाने का मकसद क्या है बोल के बोले तो, आप लड़कियों के ऊपर 9 महीने एक जान को पेट में रखकर 9 महीने संभाल कर उसको बर्थ देते, एक जरिए से उतनी बड़ी संभालते जिम्मेदारी, सांस, अच्छा भूख, डिलीवरी के टाइम पे आपकी पूरी ताकत और आपकी पूरी सांस, इवन आप आपकी जान को कुर्बान रखकर वो जान को बाहर लेके आते, उतनी बड़ी ताकत है आपके पास। फिर भी जहाँ पे रेप हो रहा, मर्डर हो रहा, दहेज के लिए मार रहे, कर रहे, तोड़ रहे, फोड़ रहे, इसका मेन रीज़न क्या है? जब तक इंडिया में इसके खिलाफ कोई कानून सख्त एक कोई कानून नहीं निकालते, जैसा सऊदी अरब हर जगह कंट्री में निकलता नहीं, फांसी की सज़ा, तब तक ऐसी चीज़ें आते रहेंगे। इसका सामना आप करना ही होगा। और जब तक जहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया के कानून अगर कोई ऐसा केस निकालेंगे ना, कभी ना कोई किसी के ऊपर, मज़हब के ऊपर, कोई हिंदू मुस्लिम भाई सिख ईसाई बोल के नहीं, ये लोगों का रेपिस्टों का मज़हब नहीं रहता। वो साइकोलॉजिकली क्या है, मेंटली रहते हैं। और वो लोगों को क्या है, शराब पीने की नशा, ड्रग्स, गांजा, कोकाइन, हेरोइन, हर चीज़ सप्लाई करते। वो लोग अनकंडीशन में रह के वो कदम उठाते। और ख़ास करके मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, इस दुनिया में सोशल मीडिया इतना वायरल हो गया कि कोई लड़की कहीं पे से जा रही, कोई उसको छेड़ा, कोई उसको करे, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, 1 से 2 बार देके अपने भाई को, अपने पापा को कंप्लेंट करके रास्ते को ख़त्म करके क्लोज कर देना। आप 10 आदमियों के बीच में एक लड़के को थप्पड़ मारे, वो इंसान के आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, आप कर सकते हैं, लेकिन वो इंसान के अंदर शैतानियत पैदा हो जाती। वो एक ऐसा हैवान बन जाता कि उसको खुद पता नहीं चलता कि रिवेंज कैसा लेना है। और रिवेंज के चक्कर में शराब दारू पीते, अननेसेसरी में को काम कर देते। वो काम का नतीजा आपको देखना पड़ता। अरे आप एक ताकत है, आदि शक्ति है, आप एक उम्मीद है, आप एक भरोसा है, आप एक जिंदगी है, आप कुछ भी कर सकते। अरे आप कहीं पे भी जा रहे तो आपके पास जो लोकेशन रहता, एक अननोन पर्सन रहता, वो पर्सन का हुलिया देखो आप। वो बंदा क्या है, हेयर कट ज़्यादा है, दाढ़ी है, ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है, कौन सी नज़र से देख रहा, उसके आगे पीछे कौन है, वो पढ़ा लिखा है क्या है, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते। अगर हो सके तो आपके पास रखो ना, क्या रखते, ये अपना मिर्ची भी रखो, आपके नाखून है। अरे जब कोई लड़का आया, कोई ऐसा रेपिस्ट के साथ जा रहा, आपकी ज़िंदगी जा रही, आप मर्डर हो जा रहे, ख़त्म हो जा रहे, तो आप दुनिया में एक ऐसी खूबत ताकत है, जब डिलीवरी के टाइम पे दुनिया से लड़ते, ऊपर वाले से लड़ते, डिलीवरी के टाइम पे डिलीवरी होती, तो उसी तरह के एक जंग करो, गए तो एक जान चले जाती। लेकिन जो बंदा आपके ऊपर रेट अटेम्प्ट करता, जो ऐसा जुनून बनाओ, आपके पास नाखून है, नाखून से लोच सकते आप उसको, आप उसके प्रोस्टेट के ऊपर लात मार सकते। आपके अंदर ये ताकत है। कम से कम आप पूरी कोशिश करके जाने से पहले लोकेशन शेयर कर दो, और लोकेशन में कोई आया तक आप कंट्रोल करो। आप कर सकते, आपसे हो सकता। आप कितने बंदे क्या है क्या नहीं, कैसा वैसा भी जान जा रही, ऐसा भी जान जा रही, एक फाइट करो, कुछ भी नहीं होता। आप जुनून जज्बा लगाओ, उसके सेंटर पॉइंट पे मारो, नाखूनों से खींचो, मिर्ची ऊपर छीन दो, 3-4 बंदे कोई मसला नहीं है। आप तो को ताकत, जुनून, जज्बे के साथ उसको ऐसा मारो कि साला पूरी माँ याद आ जाना, बहन याद आ जाना। अरे एक बात बता रहा हूँ मैं, जो भी रेपिस्ट कर रहा बंदा, जो लड़की है, किसी की बहन हो सकती, किसी की माँ हो सकती, किसी की बीवी हो सकती, किसी की बेटी हो सकती। जो शराब के नशे में आप कर रहे, जो इंडिया का कानून भी आपको सजा नहीं दे रहा, अगर रेप होने के बाद, और लड़कियां रेप होने से पहले, रेप होने के बाद कोई सजा कानून ताकत उसको दे सकती, सजा बोले तो सिर्फ आप दे सकते, आपसे ही हो सकता। आप खुद फाइट करना पड़ेगा, आप खुद जंग लड़ना पड़ेगा। जिंदा दफना दो, चारों को गाड़ दो, चारों को खत्म कर दो। एट द मोमेंट आप जितना डरेंगे उतना वो लोग मजे लेते रहेंगे, उतना माहौल खराब करेंगे। जान गए तो परवाह नहीं, एक बार वार कर दो, खत्म ही कर दो। आपके पास नाखून है,
आपके पास पैरों पे उनके पोस्टर पे मारने की ताकत है, मिर्ची है, आपके पास जुनून जज्बा है, दिमाग लगाओ, माल को खत्म करो। आप एक बार के 100 लड़कियों को मिसाल रह जाते। ये मैसेज को जितना हो सका शेयर करो, फॉरवर्ड करो। थैंक यू टू ऑल।